अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलाइका नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MNDJ4। आज हम एक्सेल के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट वन है वी लुकअप एंड द सेकंड वन इज एज लुकअप। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट फार्मूला दैट इज वी लुकअप। डायरेक्ट फार्मूला पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं वी लुकअप होता क्या है। तो वी लुकअप जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है, वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप। ठीक है, इट सर्च डाटा वर्टिकली मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन कॉलम्स। वर्टिकली मीन टॉप टू बॉटम। जो एक्सेल का एल्गोरिथम है वो डाटा कैसे सर्च करेगा, टॉप टू बॉटम सर्च करेगा। ठीक है, वी लुकअप क्या करता है, एक्चुअली ये सर्च करता है डाटा को, रिक्वायर्ड डाटा को, जो हम उसको फॉर्मूला के जरिए देते हैं उसको वर्टिकली सर्च करता है। मान ले एक टीचर के पास एक टेबल है जिसमें 100+ स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है। एक स्टूडेंट आता है, वो बोलता है टीचर मेरे फलां सब्जेक्ट के मार्क्स बता दें। अब टीचर के लिए तो बहुत मुश्किल होगा हमें पूरे टेबल में से उस सिंगल पर्सन का डाटा ढूंढना और उसको मार्क्स बताना उसके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लुकअप फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। टीचर क्या करती है, स्टूडेंट से उसका रोल नंबर पूछती है। एक्चुअली टीचर रोल नंबर को यूज़ करते हुए सर्च स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है वो दरअसल जो ये लुकअप वैल्यू है वो क्या है, वो स्टूडेंट का रोल नंबर है। स्टूडेंट ने रोल नंबर बता दिया। अब नेक्स्ट टीचर क्या करेगी, टीचर टेबल अरे सेट करेगी। अब ये टेबल अरे क्या है, चलो ये टेबल अरे रेंज है, टेबल की रेंज है, मतलब टेबल के फर्स्ट सेल का एड्रेस, मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेल इसका ये बन रहा है, और लास्ट सेल का एड्रेस। ठीक है, फर्स्ट सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस। ये बात याद रखनी है कि हमने इसकी हेडिंग के सेल एड्रेस को नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ इसके डाटा एंट्री में जो फर्स्ट सेल बन रहा है उसका एड्रेस और उसके लास्ट सेल का एड्रेस हमने यहाँ पर लिखना है। अब ये सेल एड्रेस कैसे पता चलता है, देखिए जैसे ही मैं फर्स्ट सेल पर क्लिक करूंगी तो दो चीज़ें हाईलाइट होंगी, एक तो कॉलम का नेम और दूसरा रो का नेम। तो यही इसका सेल एड्रेस है, जैसा कि ये AC यहाँ पे A2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फर्स्ट सेल का एड्रेस लिखा है। उसके बाद है कॉलन है, उसके बाद उसका लास्ट सेल का एड्रेस है। लास्ट सेल का एड्रेस भी ऐसे ही पता चलेगा, हम यहाँ पर लास्ट सेल के एड्रेस लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, दो चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी, C और 6, मतलब कॉलम नेम और रो नेम। तो यहाँ पर वो राइट कर देंगे। हमारे दो काम हो गए, एक तो लुकअप वैल्यू हमने लिख ली और दूसरा टेबल अरे सेट कर ली। ठीक है, अब कॉलम इंडेक्स क्या है, जैसा कि स्टूडेंट ने बोला था कि टीचर मुझे मार्क्स बता दें। जो कॉलम इंडेक्स है ये क्या है, जैसे कि स्टूडेंट ने बोला था टीचर मुझे मार्क्स बताना है। एक्चुअली ये मार्क्स वाले कॉलम का नंबर है। ठीक है, जैसे जिसमें से हमने मतलब अपनी आउटपुट शो करवानी है। यहाँ पर जो मार्क्स का कॉलम है उसकी पोजीशन क्या बन रही है, थर्ड बन रही है, मतलब रोल नंबर की फर्स्ट, नेम की सेकंड, मार्क्स वाले कॉलम की थर्ड पोजीशन बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम इंडेक्स में जो ये कॉलम इंडेक्स है उसकी जगह पे क्या राइट कर देंगे, 3, मतलब कॉलम का नंबर, मार्क्स का क्या नंबर बन रहा है, 3 बन रहा है, तो वो हम राइट कर देंगे। अब ये तीन चीज़ें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेंज लुकअप। ये रेंज लुकअप क्या है, ये हम लिखते हैं जब रिक्वायर्ड डाटा हमें नहीं मिलेगा, ये उस सूरत में काम करेगा। मतलब रिक्वायर्ड डाटा हमारा क्या था, हमारा था स्टूडेंट ने जो मार्क्स पूछे थे हमसे, वो हमारा रिक्वायर्ड डाटा था। फॉर एग्जांपल अगर रिक्वायर्ड स्टूडेंट मतलब उसके मार्क्स नहीं मिलते तो फिर क्या आ जाएगा, उस सूरत में ये वाली कंडीशन शो होगी, फॉल्स वाली। ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या लिख देंगे, अगर तो रिक्वायर्ड डाटा नहीं मिल रहा तो हम लिख देंगे फॉल्स। चले हम अब एक्सेल पर इसको राइट करते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे वी लुकअप, जो कि क्या है, एक
यहाँ पर वी लुकअप लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंटैक्स शो कर रहा है, खुद ब खुद ही सिंटैक्स शो कर रहा है। वी लुकअप क्या है, ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके अंदर ये डाटा हमने एंटर करना है, ये जो सिंटैक्स इन्होंने दिया है। उससे सबसे पहले क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या थी, स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट ने हमें रोल नंबर बताया था 102, ठीक है, वो आ गया। देन हमें सिंटैक्स का पता है, सिंटैक्स में क्या है, लुकअप वैल्यू के बाद एक कोमा है, तो कोमा डालेंगे हम, ठीक है। फिर है टेबल अरे, टेबल अरे सेट करनी है, जैसे कि आपको बताया था फर्स्ट सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या बन रहा है, A और 2, ठीक है, और लास्ट सेल का एड्रेस क्या बन रहा है, C6। पहले फर्स्ट सेल को लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम डाल देंगे कोलन, ठीक है, और फिर लास्ट सेल का एड्रेस जो कि है C6, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे खुद ब खुद ही ये मतलब वैल्यू एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद हमारा क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कोमा डालेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, किसमें से हमें डाटा रिक्वायर्ड है, मार्क्स वाले कॉलम से, तो उसका पोजीशन क्या बन रही है, 3 बन रही है, तो 3 यहाँ पर राइट कर देंगे। फिर इसके बाद है रेंज लुकअप। अगर मतलब हमें स्टूडेंट का मार्क्स नहीं मिलते, वो छुट्टी पे था, उसने पेपर नहीं दिया या कुछ इस तरह का सीन है, तो उसका मतलब डाटा हमें नहीं मिल रहा, उसके मार्क्स नहीं मिल रहे, तो उस सूरत में मतलब हमें एल्गोरिथम, एक्सेल का एल्गोरिथम क्या प्रोवाइड करेगा, वो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ट्रू तब देगा जब हमें ये मिल जाएगी वैल्यू, अगर ट्रू होती है तो वो हमें वैल्यू मतलब शो करवा देगा, अगर फॉल्स होती है तो वो हमें फॉल्स वाला कंडीशन शो करवा देगा, फॉल्स लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल राइट कर लेते हैं, फिर फॉल्स, ठीक हो गया, और एंटर का बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर का बटन प्रेस किया तो उसने 90 शो करवा दिया, मतलब 102 रोल नंबर पर क्या पड़ा था, उसके मार्क्स कितने थे, 90 थे उस स्टूडेंट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस स्टूडेंट का देखते हैं, इस स्टूडेंट के मार्क्स देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 104 लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाला 83 शो करवाएगा। चलें देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो ये 83 शो करवा रहा है। अगर हम यहाँ पर खाली दिल लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है, फिर क्या शो करवाएगा, 0, मतलब मिला ही नहीं है उसे, फॉल्स है, मतलब फॉल्स क्या है, 0 या 1 की शेप में आता है ना, मतलब फॉल्स ट्रू, ट्रू 1, फॉल्स हो तो 0। अब ये फॉल्स आया तो यहाँ पे क्या शो करवा दिया इसने, 0, मतलब डाटा इसके अंदर है ही नहीं। जी तो व्यूअर्स, आपने वी लुकअप सीख लिया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं एज लुकअप पर। ये है हमारा एज लुकअप, ठीक है। ये दोनों सेम ही वर्क करते हैं, वी लुकअप और एज लुकअप, बस माइनर सा डिफरेंस है इनके दरमियान। एज लुकअप क्या करता है, हॉरिजॉन्टली वो लुकअप करता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। डाटा कैसे सर्च करता है, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली सर्च करता है, मतलब यहाँ से ये सर्च स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसमें भी माइनर सा डिफरेंस है इसके सिंटैक्स में, यहाँ पर क्या करेगा, रो आ जाएगी, पिछले वाले में क्या था, कॉलम था, ठीक है, रो आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा किस टेबल में वी लुकअप अप्लाई करना है, किस में एज लुकअप अप्लाई करना है। तो हम इस टेबल पर क्या करते हैं, इस टेबल को देखते हैं, यहाँ पे रोल नंबर जो है, ये इसमें डाटा कैसे एंटर है, हॉरिजॉन्टली एंटर है। जो पिछला टेबल था जो वी लुकअप का था, यहाँ पर देखें इसमें रोल नंबर का डाटा कैसे एंटर था, वर्टिकली एंटर था, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली एंटर है, तो हम क्या करेंगे, इस पे एज लुकअप अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें भी लुकअप वैल्यू है, टेबल अरे है, रे इंडेक्स और रो इंडेक्स कॉलम है, पिछले में कॉलम इंडेक्स था, यहाँ पे क्या था, रो इंडेक्स नंबर है। इसके बाद रेंज लुकअप है, ठीक है। इसमें हम रो इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पहले देखा था, हमने ये हेडिंग वाला को नहीं छेड़ना, ठीक है, जहाँ से डाटा एंटर स्टार्ट हो रही है वहाँ देखेंगे। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा B और 1 इसका फर्स्ट सेल है, ठीक है,
اور اس کے لاسٹ سیل کا ایڈریس ہے F اور 3. پہلے F لکھیں گے پھر 3 لکھیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم پچھلے والی ایگزامپل کو ہی لیتے ہیں. ایکول لکھتے ہیں ایج, لک اپ کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, اس کے بعد لک اپ ویلیو. ٹھیک ہے, لک اپ ویلیو مطلب اسٹوڈنٹ کا رول نمبر. یہاں پر ہم نے ایگزامپل میں دیکھا تھا تو 101 ہم ٹائپ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کا رول نمبر. ٹھیک ہے, اس کے بعد کوما ٹائپ کریں گے. پھر ہے ٹیبل ارے سیٹ کرنا. ٹیبل ارے کیسے سیٹ کریں گے, ویسے میں نے بتایا تھا سیل کا ایڈریس B2 کا. ٹھیک ہے, یہاں پر سوری فرسٹ سیل کا ایڈریس کیا بن رہا ہے, B اور 1. B1 آ گیا, کولن آئے گا. ٹھیک ہے, اور لاسٹ والے کا F3. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کولن ہے. پھر ہے رو انڈیکس نمبر. ہمیں رو انڈیکس مارکس چاہیے. مارکس کس کا کیا ہے, یہاں پر نمبرنگ اس کی کون سی پوزیشن ہے, 3rd پوزیشن بن رہی ہے. تو یہاں پر ہم 3 ٹائپ کر دیں گے. ٹھیک ہے, 3 ٹائپ کیا. اس کے بعد ہماری ہے رینج لک اپ ویلیو. رینج مطلب فالس. اگر ہمیں ڈاٹا نہیں مل رہا تو کیا شو ہو جائے, فالس شو ہو جائے. ٹھیک ہے, اب انٹر پریس کریں گے تو دیکھیں ہمیں اس نے رزلٹ شو کروا دیا. 101 رول نمبر کا مارکس کتنے ہیں, 900. ٹھیک ہے جی, آئی ہوپ آپ کو ایج لک اپ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ان کا ڈفرینس دیکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں وی لک اپ اور ایج لک اپ لکھا ہے. ورٹیکلی وی لک اپ کیا کرتا ہے, ورٹیکلی سرچ کرتا ہے. ایج لک اپ کیا کرتا ہے, ہاریزونٹلی سرچ کرتا ہے. ورٹیکلی جہاں پہ ورٹیکلی کی بات آئے گی وہاں پہ کولم کی بات آئے گی. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہاریزونٹلی کی بات آئے گی وہاں پر روز کی بات آئے گی. یہ موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے موسٹلی ٹیبل کا جو ڈاٹا انٹری کی جاتی ہے وہ ورٹیکلی ہی کی جاتی ہے, کولمس میں. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ لیس یوز ہوتا ہے لیکن موسٹلی کم یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرا ٹیچنگ میتھڈ کیسا لگا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.